गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विस्टास का हम चैप्टर कर रहे थे लास्ट वीडियो में, तो आज होप करती हूँ कि चैप्टर हमारा फिनिश हो जाए। ये 4th वीडियो है, लेसन नंबर 4 द एनिमी। तो द एनिमी में हमने देखा था कि डॉक्टर सडाओ जो एक बेस्ट सर्जन है जापान के, तो उनके डोर स्टेप पर जो है एक वाइट अमेरिकन वॉर प्रिजनर जो है वो वाउंडेड, उसमें जो है बाउंडेड होकर जो है वो आता है और अनकॉन्शियस था। तो डॉक्टर जो है वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो उसको ऑपरेट करेंगे। तो ऑपरेट करते हैं और वो ठीक भी हो जाता है। हस्बैंड वाइफ तो पॉजिटिव में थे कि हम इसको पुलिस के पास दे देंगे, लेकिन उनके जो सर्वेंट्स थे वो उनको जो है अपने ऑनर्स के ऊपर जो है वो यकीन नहीं होता है, तो वो जो है वो घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी जो है ये हस्बैंड वाइफ जो है उनको कुछ नहीं कहते हैं। तो अब जो है हना जो है वो कहती है कि हमें क्या सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं इसको आर्मी के पास देते हैं। लेकिन उस टाइम डॉक्टर सडाऊ जो है वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो अब पेज नंबर 39 एंड लेट्स सेकेंड पैराग्राफ। He saw the flicker of terror on young face that was still very pale. तो वो हल्का सा टेरर जो है वो उस यंग फेस पर, वाइट फेस पर अभी भी जो है वो देखते हैं, लेकिन अभी भी चेहरा जो था उसका पीला पड़ा हुआ था। ओके, द बॉय murmured. Evidently he was determined to say more. तो वो लड़का जो है वो कहता है ओके, तो अब भी ऐसा लग रहा था कि वो कुछ और कहने वाला है। I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. तो कहते कि मुझे लगता है कि मुझे आपको थैंक्स करना चाहिए डॉक्टर, मेरी लाइफ बचाई आपने। Don't thank me early, Stout said coldly. तो वो चुपचाप कहता है, मैं कहते इतनी जल्दी मुझे थैंक्स मत करो। He saw the flicker of terror again in the boy's eyes, terror as unmistakable as an animal's. तो वो फिर जो है एक इनकी अचानक वाला डर जो है उसकी आंखों में, लड़के की आंखों में दिखता है। और फिर जो है वो यानी कि एक तरह का ऐसा डर था कि वो जैसे हम जानवर की आंखों में देखते हैं ना कि जब उसको पकड़ने वाले होते हैं हम। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। तो वो जो स्कार्स थे रेड कलर के, उसके यानी कि गर्दन के ऊपर वो फिर से दिखते हैं। दो स्कार्स, व्हाट वर दे? स्टाउ डिडंट आस्क। तो वो कहते हैं कि ये निशान पूछता नहीं है, वो सिर्फ देखता है, उससे पूछता नहीं है कि ये निशान कैसे हैं। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। तो दोपहर को एक दूसरी बात होती है। हना वर्किंग हार्ड ऑन अनकस्टम्ड लेबर सॉ अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। तो हना जो है वो अभी बेचारी अपना काम कर रही थी सारा दिन का, जो उसको आदत, अनकस्टम मतलब उसको आदत भी नहीं थी क्योंकि सारे जो सर्वेंट से जा चुके थे। तो अचानक देखती है कि उसके डोर पर जो है वो अचानक एक जो है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर जो है वो आता है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। तो उसके हाथ जो है कमज़ोर हो जाते हैं, उसको सांस भी प्रॉपर नहीं आ पाता है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। तो पक्का कि उसको यही था कि सर्वेंट्स ने उनको बता दिया होगा पुलिस को। शी रैन टू स्टाउ गास्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। तो वो भागकर जो है सांस, गहरी सांस लेते हुए तो वो जो है डॉक्टर सडाओ के पास जाती है और कुछ बोल नहीं पाती है। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन एंड देयर ही स्टूड। तो मैसेंजर जो है वो उसके पीछे चला जाता है गार्डन से और सामने जगह खड़ा हो जाता है। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। तो वो चुपचाप फिर अब इशारा ही कर देती है। स्टाउ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। तो वो पढ़ रहा था, वो अपनी बुक से उसकी तरफ देखता है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन। तो वो अपने ऑफिस में था जिसका आधा पार्ट जो था वो गार्डन की तरफ खुला था ताकि सनशाइन वहाँ से देखी जा सके। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. तो वो कहते क्या है ये? मैसेंजर को देखता है, वो खड़ा होता है, उसको यूनिफॉर्म में देखता है। You are to come to the palace, the man said. कहते तुम्हें पैलेस आना पड़ेगा। The old general is in pain again. तो कहते ओल्ड जनरल को फिर से दर्द है। Oh, Hannah breathed in. Is that all? तो कहते क्या बस यही है?
ऑल द मैसेंजर एक्सक्लेम, तो मैसेंजर भी कहता इतना बस, इज़ इट नॉट इनफ, क्या इतना ज़रूरी नहीं हो सकता? Indeed it is, she replied, I'm very sorry. तो कहते हाँ ये तो है सॉरी, फिर उसके लिए कहती है When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. तो जब सदाऊ जो है वो गुड बाय कहने के लिए हना के पास जाता है, वो किचन में कुछ भी नहीं कर रही थी. The children were asleep and she sat merely resting for a moment. तो बच्चे सो रहे थे और वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी. More exhausted from her fright than her work. बल्कि थक चुकी थी अपने काम से नहीं, जो डर उसको वो यूनिफॉर्म वाला मैसेंजर देख कर हुआ था उससे डर चुकी थी. I thought they had come to arrest you, she said. कहती मैंने सोचा वो तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आ गए. He gazed down into her anxious eyes. तो वो उसकी डरी हुई सहमी हुई सी आंखों में देखता है. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. तो वो भी दुखी होकर कहता है तुम्हारे लिए मुझे इस आदमी से पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा. Somehow I must get rid of him. जैसे तैसे मुझे इससे छुटकारा पाना ही है. Sadao goes to see the general. तो अब जनरल के पास Sadao चला जाता है. Of course, the general said weakly. तो वो भी थोड़ा कमज़ोर था. कहता हाँ सही है. I understand fully. मैं पूरी तरह से समझता हूँ. But that is because I once took a degree in Princeton. So few Japanese have. कहते लेकिन मैंने एक जो है वो डिग्री ले रखी है जो कि बहुत ही कम जापानीज़ लोगों के पास है. I care nothing for the man, excellency, Sadao said. तो Sadao कहता है कि मैंने बिल्कुल भी उस आदमी की कोई केयर नहीं की है. But having operated on him with such success, लेकिन सक्सेसफुली मैंने उसको ऑपरेशन कर दिया था. Yes, just General said, it only makes me feel you more indispensable to me. तो कहते कि हाँ सिर्फ इट ओनली मेक्स मी फील यू मोर इंडिस्पेंसिबल टू मी. तो तुम मेरे को बस तो सिर्फ मुझे जो है ये तुम ऐसा एक तरह का सिर्फ जताने के लिए जिससे मुझे कोई फ़र्क ना पड़ सके तुम बता रहे हो. एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन. तुम तो किसी को भी कहते से बचा सकते हो. यू आर सो स्किल्ड. तुम तो स्किलफुल हो बहुत ज़्यादा. यू से यू थिंक I can stand one more such attack as I have had today. तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि जैसा आज मुझे फिर से अटैक आया है उस ऐसा एक अटैक और मैं जी सकता हूँ. Not more than one, Sadao said. कहते एक से ज़्यादा अटैक तुम जी नहीं सकोगे. Then certainly I can allow nothing to happen to you, the general said with anxiety. तो वो भी कहता चलो ठीक है तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा. His long pale Japanese face became expressionless, which meant that he was in deep thought. तो उसका लंबा जापानीज चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो गया जिसका मतलब था कि वो किसी गहरी सोच में है. You can't be arrested, the general said, closing his eyes. तो अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं जनरल कि तुम्हें अरेस्ट नहीं कर सकता. Suppose you were condemned to death and the next day I had to have my operation. कहते मानो कि अगर तुम्हें मार दिया जाता है और उस तुम्हारी मौत के अगले दिन ही मुझे ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो. देयर आर अदर सर्जन्स एक्सीलेंसी, Sadao suggested. Sadao कहता है कि जनरल यहाँ पर तो कई और भी सर्जन्स हैं. None I trust, the general replied. कहते मैं किसी पर यकीन नहीं करता. The best ones have been trained by Germans and would consider the operation successful even if I died. तो कहते बाकी जो हैं सारे जर्मन्स ने जो है वो ट्रेंड किए हैं तो वो अगर मैं मर जाऊंगा तो भी वो कहेंगे कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ. आई डोंट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू. मैं उनके जो सोचने की आदत है पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या सोचते हैं मैं उसको नहीं समझता. ही साइड. It seems a pity that we can't better combine the German rudelessness with the American sentimentality. तो कहते कि ये बहुत ही दया वाली बात है, बहुत ही अच्छी बात नहीं है कि हम जर्मन का रूडलेस जो है वो अमेरिकन के सेंटिमेंट्स के साथ कंबाइन नहीं कर सकते. Then you could turn your prisoner
over to execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. तब तुम कहते कि अपने प्रिजनर को जो है वो मार सकते हो, तब तक मैं जो है श्योर हो सकता हूँ कि तुम मुझे नहीं मारोगे जब मैं बेहोशी के हालत में होगा. द जर्नल लाफ्ड, वो हंसता है. ही हैड एन अनयूजुअल सेंस ऑफ ह्यूमर. कहते बेकार सा उसका सेंस ऑफ ह्यूमर था, मजाकिया टाइप का वो. एज अ जापनीज कुड यू नॉट कंबाइन दीज टू फॉरेन एलिमेंट्स, ही आस्क्ड. कहते एक जापनीज होने के साथ तुम जो है ये दो फॉरेन एलिमेंट्स जो है, जो फॉरेन चीज़ें हैं, इनको जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते हो. द स्टाउ स्माइल्ड, वो हंसता है. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, ही सेड, बट फॉर योर सेक आई वुड बी विलिंग टू ट्राई एक्सेलेंसी. तो कहते मुझे यकीन नहीं है, बट आपके लिए जो है मैं ट्राई कर सकता हूँ. द जनरल शूक हिज हेड, वो अपना सिर हिलाता है. आई हैड रादर नॉट बी द टेस्ट केस, ही सेड. कहते मुझे कोई टेस्ट की नहीं है चाहिए. He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life as an official in times such as these, when repeated victory brought great responsibilities all over the South Pacific. तो कहते इस टाइम तो जो है कि वो एक तरह का अपने आप को कमज़ोर जो है वो फील कर रहा था, और उसके ऑफिशियल टाइम जो थे वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि बार बार विक्ट्रीज़ जो थी वो आई जा रही थी. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पैसिफिक साउथ तक जो है, साउथ पैसिफिक तक उसकी बढ़ती जा रही थी. इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दिस मैन शुड हैव वॉश्ड अप ऑन योर डोर स्टेप, ही सेड इरिटेबली. तो वो थोड़ा चिड़चिड़ा हुआ कहता है कि ये तो एक दुर्भाग्य था कि वो आदमी तुम्हारे डोर स्टेप पर पहुंच गया. आई फील इट सो माई सेल्फ, स्टाउ सेड जेंटली. कहते मैं खुद यही फील करता हूँ. इट वुड बी बेस्ट इफ़ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड. कहते ये बेस्ट रहता अगर वो चुपचाप मारा जाता. नॉट बाय यू बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम. तो कहते तुम नहीं मारते, बल्कि जो ऐसा मारता जो उसको जानता ही नहीं था. आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स. असैसिन्स मतलब कि एक तरह की सुपारी देते हैं ना जिसको मारने के लिए, दैट आर असैसिन्स ना. तो कहते कि मेरे खुद प्राइवेट असैसिन्स हैं, ऐसे लोग हैं जो दूसरों को पैसे के लिए मार सकते हैं. सपोज आई सेंड 2 of them to your house tonight or better any night. तो ऐसा सोचो कि मैं उनमें से 2 को तुम्हारे घर आज रात को या किसी और रात को भेज देता हूँ. यू नीड नो नथिंग बट अबाउट इट, और तुम्हें उसके बारे में पता ही ना चले. इट इज़ नाउ वार्म. What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps. तो आजकल कहते हैं थोड़ी गर्मी हो गई है, तो ये अच्छा रहेगा कि आउटर पार्टीशन जो उसके आदमी के रूम का है वो तुम खोल देना गार्डन की तरफ वाला जब वो सोया हो. Certainly it would be very natural. कहते बिल्कुल ये तो बहुत ही नेचुरल होगा. In fact, it is so left open every night. तो कहते बल्कि वो तो अब हर रात को खुला होता है. Good, the general said yawning. तो अब उबासी लेते हुए ठीक है वो good कहता है. They are very capable assassins. They make no noise and they know the trick of inward bleeding. तो वो कहते बहुत ही कैपेबल assassins हैं, कोई आवाज़ नहीं करेंगे और उनको तो ट्रिक आते हैं कि अंदरूनी ब्लीडिंग से बंदे को मार देते हैं. If you like, I can even have them remove the body. अगर तुम चाहो तो वो बॉडी भी रिमूव कर देंगे. Sitao considered. तो वो कहता है That's perhaps would be best excellency. He agreed thinking of Hana. तो हना को सोचते हुए वो कहता है ये तो और भी ज़्यादा अच्छा होगा सर. He left the general's presence then and went home thinking over the plan. तो वो फिर जनरल का जो है वो रूम छोड़ता है और यही प्लान सोचते हुए घर जाता है. इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स. और इस तरह से सारी बात जो है उसके हाथों से ले ली जाएगी. ही वुड टेल हना नथिंग सिंस शी वुड बी टिमिड एट द आइडिया ऑफ असैसिन्स इन द हाउस. तो वो जो है हना को कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि अगर उसको पता चल गया कि ऐसे असैसिन्स जो है उसके घर में आएंगे तो वो टिमिड मतलब घबरा जाएगी.
and yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. तो ये आदमी जो है वो ऐसे होने भी चाहिए जिस स्टेट में आजकल जापान था. How else could rulers deal with those who oppose them? तो क्योंकि उस टाइम जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में पता है ना, हिटलर एक तरह का वो इनकी कम्युनिस्ट थे वहाँ पर. तो कहते कि जो जब इस टाइम पर अगर गवर्नमेंट के रूलर्स के अगेंस्ट को चला जाए तो इन असैसिन्स की हेल्प से ही जो है उनको मारा जा सकता था. तो ये ज़रूरी भी है. He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. तो वो जो है he refused to allow anything, तो वो सब कुछ मना करने से अपने आप को मना नहीं कर रहा था. लेकिन रीज़न ये था कि उसके माइंड का जो वातावरण था, उसके माइंड की जो स्टेट थी, जब वो उस अमेरिकन के रूम में जाता है तो वो बेड पर लेटा था. बट एज ही ओपन द डोर To his surprise, he found the young man out of bed. लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो सरप्राइज़ मिलता है कि वो लड़का जो था वो खड़ा हुआ था एंड प्रिपेयरिंग टू गो इन टू द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए तैयार हो रहा था. What is this? he exclaimed. कहते ये क्या है? Who gave you permission to leave your room? तुम्हें किसने कहा है इस रूम से बाहर जाने के लिए? I'm not used to waiting for permission, Tom said gaily. तो वो फिर वो भी बड़ा झटपट से बोलता है, कहते मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है रूम से बाहर जाने के लिए. Gosh, I feel pretty good again. तो कहते कि मुझे कुछ अच्छा लग रहा है. But will the muscles on this side always feel stiff? लेकिन कहते इस साइड की मसल जो है वो थोड़ी अकड़ी रहती हैं. Is it so? Stow inquired and surprised. तो कहते ऐसा है. वो फिर इंक्वायरी करता है, देखता है सरप्राइज होते हुए. He forgot all else. वो सब कुछ भूल गया था. Now I thought I had provided against that. तो फिर वो सोचता है Now I thought I have provided against that. कहते मैं सोचता हूँ कि मैंने इसके लिए मेडिसिन ऑलरेडी दे दी है. He murmured. He lifted the edge of man's shirt and gazed at the healing. तो वो उसकी शर्ट उठाता है और जो हील हो रहा उसका वाउंड था, जख्म था, उसको देखता है. मसाज मे डू इट, ही सेड, इफ़ एक्सरसाइज डज नॉट. कहते हैं अगर एक्सरसाइज से नहीं हो रहा है तो मसाज से जो है इस पर फ़र्क पड़ेगा. ही वॉन्ट बॉदर मी, सॉरी इट वॉन्ट बॉदर मी मच, द यंग मैन सेड. कहते इससे मुझे कोई ज़्यादा बॉदरेशन नहीं है. हिज यंग फेस वॉज गॉन्ट अंडर द स्टबली ब्लॉन्ड बियर्ड. तो उसका जो यंग फेस था, उसका जो एक तरह का हम बोल सकते हैं कि जवान था, क्योंकि वैसे कई बार 17 का लग रहा था, 25 से ज़्यादा उसकी एज नहीं थी. तो वो जो था काफ़ी ज़्यादा उसका फेस जो था वो पतला हो चुका था. गॉन्ट मतलब कि थोड़ा पतला हो चुका था, कमज़ोरी सी दिखती है ना फेस पर से. तो कहते कि ऐसे जो था उसके ब्लॉन्ड बियर्ड मतलब कि जो एक तरह की उसके भूरी दाढ़ी थी, उसमें से अब उसका फेस जो है वो थोड़ा बीमारी जैसा जो था वो उसको लग रहा था. से डॉक्टर, आई हैव गॉट समथिंग आई वॉन्ट टू से टू यू. कहते हैं डॉक्टर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. इफ़ आई हैडंट मेट अ जैप लाइक यू, वेल आई वुडंट बी अलाइव टुडे. कहते हैं अगर तुम्हारे जैसे जैप मीन्स कि जापनीज़ मुझे नहीं मिला होता तो मैं शायद आज जिंदा ना होता. आई नो दैट, मुझे पता है. स्टाव वुड बट ही कुड नॉट स्पीक. वो सिर लाता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है. श्योर आई न्यू दैट. कहते हाँ मुझे पता है. टॉम वेंट ऑन वार्मली. वो बोलता जा रहा था. हिज बिग थिन हैंड्स ग्रिपिंग अ चेयर वर वाइट एट द नकल्स. तो उसके जो यानी कि क्या बोलते हैं उसको, हिज बिग थिन हैंड्स, उसके बड़े से पतले हैंड जो थे वो चेयर को उसके जॉइंट से जो है वो पकड़ रहा था. आई गेस इफ़ ऑल द जैप्स वर लाइक यू देयर वुडंट हैव बीन अ वॉर. कहते मैं यही सोचता हूँ कि सारे अगर जापानीज तुम्हारे जैसे हो गए तो यहाँ पर लड़ाई ही नहीं होती. परहैप्स, स्टाउ said with difficulty, and now I think you had better go to bed. तो कहते अब मैं यही कहूँगा कि तुम बेड पर चले जाओ. He helped the boy back into bed and then bowed.
तो फिर वो उसको बेड पर लेटाता है और फिर झुकता है. गुड नाइट ही सेड. स्टाउ स्लेप्ट बैडली दैट नाइट. वो बुरी तरह से सोया उस रात. टाइम एंड टाइम अगेन ही वॉक एंड थिंकिंग ही हर्ड द रसलिंग ऑफ फुटस्टेप्स. तो बार बार वो उठकर देख रहा था और साथ के साथ उसको ऐसा लग रहा था कि पैरों की आवाज़ जो है आ रही है. द साउंड ऑफ अ ट्विग ब्रोकन और अ स्टोन डिस्प्लेस्ड इन द गार्डन. उसको ऐसा लग रहा था कि कोई बाहर झाड़ी झूड़ी टूट रही है पैरों को रखने से, या फिर गार्डन का कोई पत्थर जो है वो थोड़ा अपनी जगह से हिला है. अ नॉइज सच एज मैन माइट मेक हु कैरिड अ बर्डन. तो ऐसी उसको आवाज़ आ रही थी जैसे कोई आदमी जो है वो कुछ भारी बर्डन जो है बोझ लेकर जा रहा है. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही मेड द एक्सक्यूज़ टू गो फर्स्ट इन टू द गेस्ट रूम. तो अगली सुबह जो है वो एक एक्सक्यूज़ बनाता है, बहाना बनाता है गेस्ट रूम में जाने का. इफ़ द अमेरिकन वर गोन ही देन कुड सिंपली टेल हना दैट सो द जर्नल हैड डायरेक्टेड. तो यही सोच रहा है कि अगर अमेरिकन जा चुका होगा तो वो हना को बता देगा कि जर्नल ने क्या कहा है. बट when he opened the door he saw at once that there on the pillow was a shaggy blonde head. तो जैसे वो दरवाज़ा खोलता है वो देखता है कि उस पर फिर वो जो है एक वाइट सिर वाला भूरे बालों वाला आदमी लेटा हुआ था. He could hear the peaceful breathing of sleep and he closed the door again quietly. वो सुन सकता था कि कैसे उसकी आराम से सोने की आवाज़ आ रही थी, सांसें ले रहा था और वो दरवाज़ा बंद करता है. He is asleep, he told Hannah. He is almost well to sleep like that. कहते वो सो रहा है और उसके लिए अच्छा है ऐसे आराम से सोना. What shall we do with him? Hannah whispered her old refrain. वो फिर जो है अपना डर वो दिखाती है, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए. Sidao shook his head. वो अपना फिर सिर हिलाता है. I must decide in a day or two. कहते 1-2 दिन में मैं डिसाइड कर लूँगा. He promised. उसको प्रॉमिस करता है. But certainly he thought. फिर सोचता है द सेकेंड नाइट मस्ट बी द नाइट. सोचता है कि आज की रात वो पक्का चला जाएगा. देयर रोज अ विंड दैट नाइट. फिर रात को हवा चलती है एंड ही लिसन टू द साउंड्स ऑफ बैंडिंग बॉग्स एंड विस्लिंग पार्टीशंस. तो फिर वही उसको आवाज़ें से ऐसी आती है कि कुछ झुक रहा है, कुछ पार्टीशन की विस्लिंग सी हो रही है. हना वॉक टू. हना फिर उठती है. ऑट वी नॉट टू गो एंड क्लोज द सिक मैन्स पार्टीशन शी आस्क्ड. कहते हमें जाना नहीं चाहिए और उस बीमार आदमी का पार्टीशन बंद कर देना चाहिए. नो, स्टाउ साइड. कहते नहीं, ही इज़ एबल नाउ टू डू इट फॉर हिमसेल्फ. वो अब इतना कर सकता है अपने लिए. बट द नेक्स्ट मॉर्निंग द अमेरिकन वॉज स्टिल देयर. लेकिन अगली सुबह फिर अमेरिकन वहीं पर था. देन द थर्ड नाइट ऑफ कोर्स मस्ट बी द नाइट. वो तीसरे दिन भी सोचता है कि आज रात वही रात होगी. द विंड चेंज टू क्वाइट रेन एंड द गार्डन वॉज फुल ऑफ द सेकेंड ऑफ साउंड ऑफ ड्रिपिंग ईव्स एंड रनिंग स्प्रिंग्स. तो फिर उस दिन हवा जो है वो फिर चेंज हो जाती है और हल्की फुल्की बारिश होती है और गार्डन जो है वो फिर पानी की ड्रिपिंग की आवाज़ आ रही है. स्टाउ स्लेप्ट अ लिटिल बेटर. थोड़ा अच्छे से सोया. बट ही वोक एट द साउंड ऑफ क्रैश एंड लीव्ड टू हिज फीट. तो फिर लेकिन वो जो है उठता है, उसको वही फिर कुछ पैरों की आवाज़ें जो है वो ऐसे आनी जो है वो शुरू हो जाती हैं. वट वॉज दैट? हना क्राइड. कहते ये क्या है? द बेबी वॉक एट हर वॉइस एंड बिगेन टू वेल. तो उसका बेटा जो है, बच्चा जो है वो उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और वो रोने लगता है. आई मस्ट गो एंड सी. कहते मुझे जाना चाहिए उसको देखने के लिए. बट ही हेल्ड हर एंड वुड नॉट लेट हर मूव. लेकिन वो उसको पकड़ लेता है, उसको जाने नहीं देता. स्टाउ शी क्राइड. व्हाट इज़ द मैटर विद यू? कहते कि क्या प्रॉब्लम है स्टाउ तुम्हें? डोंट गो ही मटर्ड. डोंट गो. वो कहता है मत जाओ. हिज टेरर इन्फेक्टेड हर एंड शी स्टूड ब्रेथलेस. तो उसके पता चल जाता है कि अब ये कुछ डर रहा है ये. तो फिर बिना सांस के एकदम से खड़ी हो जाती है. वेट करती है. देयर वॉज ओनली साइलेंस. टोटल साइलेंस था. टुगेदर दे क्रेप्ट बैक इनटू द बेड एंड बेबी बिटवीन देम. वो फिर चुपचाप बेड पर लेटते हैं और बेबी उनके साथ लेट जाता है. येट व्हेन ही ओपन्ड द डोर ऑफ द गेस्ट रूम इन द मॉर्निंग देयर वॉज द यंग मैन. फिर अगले दिन सुबह जब उसका आदमी का रूम खोलता है तो आदमी वो सोया होता है. ही वॉज वेरी गे एंड हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड वॉज नाउ ऑन हिज फीट. तो बिल्कुल वो अब चुस्त फुर्त था और साथ के साथ जो था वो अब अपना मुंह वगैरह धोकर जो है अपने पैरों पर खड़ा था. ही हैड
asked for a razor yesterday. उसने पिछले दिन के लिए रेज़र मांगा था, ब्लेड मांगा था. And had shaved himself, and today there was a faint color in his cheeks. तो अब उसने अपने आप को शेव भी फेस कर लिया था और अब फीका सा कलर उसके चीक्स पर था. I'm well, he said joyously. तो खुश होकर कहता है मैं ठीक हो गया. Stow drew his kimono round his weary body. तो अपनी बॉडी के ऊपर किमोनो बताया था ना मैंने कि लॉन्ग सा कोट होता है जो जापानीज डालते हैं, तो वो अपना किमोनो डालता है. ही कुड नॉट, ही डिसाइडेड सडनली गो थ्रू अनदर नाइट. तो अब वो जो है उसको भी चैन नहीं आ रहा था. वो कहते हैं एक और रात देखी जाए. इट वॉज नॉट दैट ही केयर्ड फॉर दिस यंग मैन्स लाइफ. तो कहते ये मैं इसके आदमी की लाइफ के लिए नहीं कोई चिंता है मुझे. नो, सिंपली इट वॉज नॉट वर्थ द स्ट्रेन. कहते ये भी नहीं हो सकता कि मुझे कोई डर सता रहा हो, मुझे कुछ फिक्र है, कुछ क्या है ये. एंड यू आर वेल, स्टाउ एग्रीड. कहते तुम ठीक हो. ही लोअर्ड हिज वॉइस, वो अपनी आवाज़ हल्की करके बोलता है. यू आर सो वेल दैट आई थिंक इफ़ आई पुट माई बोट ऑन द शोर टू नाइट with food and extra clothing in it, you might be able to row to that little island not far from the coast. तो कहते तुम इतने ज़्यादा ठीक हो गए हो कि अगर मैं किनारे पर आज रात को अपनी बोट रख दूँ, उसमें एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा कपड़े रख दूँ, तो तुम जो है वो आइलैंड पर जा सकते हो खुद, जो कि इस जहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है. इट इज़ सो नियर द कोस्ट दैट इट हैज़ नॉट बीन वर्थ फोर्टिफाइंग. वो इतना ज़्यादा यानी कि नज़दीक है कि तुम जो है वहाँ पर जो है वो अपना रास्ता बना सकते हो, वहाँ पर अपने आप को कि 45 मतलब कि अपने अटैक को जो है वो रोक सकते हो. Nobody lives on it because in storm it is submerged. तो कहते वहाँ पर कोई नहीं रहता है क्योंकि जब तूफान आता है ना तो वो डूब जाता है. But this is not the season of storm. लेकिन अब ये सीज़न नहीं है तूफान का. You could live there until you saw a Korean fish boat pass by. तो तुम जो है वहाँ पर रह सकते हो तब तक जब तक कि कोरियन फिशिंग बोट जो है वहाँ से ना गुजरे. दे पास क्वाइट नियर द आइलैंड बिकॉज द वाटर इज़ मैनी फैंटम डीप देयर. तो वो जो है आइलैंड के बिल्कुल नज़दीक से जाते हैं क्योंकि वहाँ पर फैंटम मीन्स के वहाँ पर 6 फीट के अराउंड जो है पानी रहता है. द यंग मैन स्टेयर्ड एट हिम. वो उसको देख रहा था. स्लोली कॉम्प्रीहेंडिंग. और फिर धीरे से बोलता है उसको कि पूरी बात यानी कि समझने जाने के बाद. डू आई हैव टू, ही आस्क्ड. कहते मुझे जाना चाहिए. आई थिंक सो, स्टाउ सेड जेंटली. कहते मैं यही सोचता हूँ. यू अंडरस्टैंड, तुम समझते हो. इट इज़ नॉट हिडन दैट यू आर हेयर. कहते ये छुपा नहीं है कि तुम यहाँ पर हो. द यंग मैन नोडेड इन परफेक्ट कॉम्प्रीहेंशन. तो वो फिर यंग मैन जो है वो फिर कहता है ओके, ही सेड सिंपली. तो वो फिर कहता है ठीक है. एक और वीडियो बनाना पड़ेगा, काफ़ी लेंथी हो गया है, अभी काफ़ी पढ़ा है. ठीक है, तो अच्छे से पढ़ना चैप्टर, इसमें से मिल जाएंगे क्वेश्चंस. टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.